Good morning. Today I am going to explain some numericals related to the formula E is equal minus dV by dr. This is the relation between electric field intensity and potential gradient. तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट गिवन है कि द पॉइंट इज -1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर. दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट. एक्स एक्सिस में -1 मीटर, वाई एक्सिस 2 मीटर एंड जेड एक्सिस 3 मीटर. एट दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल 10x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर वोल्ट. हमें कैलकुलेट करना है ऑल 3 कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे हमें निकालना है. तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है E इज इक्वल माइनस dV बाई dr. अगर इसको हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हमने पढ़ा है E वेक्टर इज इक्वल EXI कैप EY J कैप एंड EZ K कैप. So EX, the first component of electric field EX equal to minus dV by dx. तो अगर इसको हम फाइंड करते हैं माइनस dV by dx, तो ये जो इक्वेशन है पोटेंशियल की, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट EX कंपोनेंट. सो EX इक्वल माइनस d by dx एंड दिस V इज इक्वल 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर. तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, सो वी गेट 10x में ये 10 कॉमन हो गया और इसका जो x स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x विथ नेगेटिव साइन एंड y एंड z विल बी 0. तो यहाँ जो इंटीग्रेशन आएगा दिस इज माइनस 20x और जो x की वैल्यू है इस पॉइंट पे, दिस x इज इक्वल टू -1 मीटर. सो -20 इंटू -1 इट इज इक्वल टू 20 वोल्ट पर मीटर. वोल्ट पर मीटर भी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है, इट विल बी 20 वोल्ट पर मीटर. हमने सॉल्व किया EX इक्वल टू माइनस d बाई डी एक्स इंटू V, और जो V की वैल्यू है उसको पुट किया और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. सो वी गेट -20x एंड जो x में जो कोऑर्डिनेट गिवन है दिस इज -1. सो वी गेट 20 वोल्ट पर मीटर. दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इस तरीके से हम फाइंड करेंगे y कंपोनेंट. सो EY इज इक्वल टू माइनस dV बाई dy. सो माइनस d बाई dy एंड इन ब्रैकेट V की वैल्यू सेम, दिस इज 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर ये है. तो इसमें अगर हम EY कैलकुलेट करें तो EY इज इक्वल टू ये x 0 हो जाएगा, दिस इज 10y का डिफ्रेंसिएशन होगा, z अगेन 0 एंड दिस इज माइनस, तो माइनस 10y और जो y का जो कंपोनेंट गिवन है जो कोऑर्डिनेट है दिस इज 2. सो माइनस 10 इंटू 2 इट इज इक्वल -20 वोल्ट पर मीटर. तो ये इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा. इस तरीके से हम z कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो EZ इसको z के रेस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -6z स्क्वायर और माइनस साइन ऑलरेडी है तो आ जाएगा +6z. तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6z और माइनस माइनस का +6z. तो 6 इंटू जो z का कोऑर्डिनेट है वो 3 है. सो 3 इट इज इक्वल टू 6 3 18 वोल्ट पर मीटर. और अगर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो E इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू, जैसे हमने पढ़ा है EXI कैप EY J कैप एंड EZ K कैप. अगर इसका रिजल्टेंट फाइंड करें सो मॉड ऑफ E वेक्टर इज इक्वल अंडर रूट ऑफ EX स्क्वायर EY स्क्वायर एंड प्लस EZ स्क्वायर. इस तरीके से हम इसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं और कंपोनेंट्स हमने फाइंड कर लिए हैं. दिस इज 20 -20 एंड 18. इसको पुट करके हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इस टाइप से हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. अब
नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम है, जैसे सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 20 आई कैप 30 जे कैप न्यूटन पर कूलम, और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट 2 मीटर एंड 2 मीटर। मतलब इसमें ये एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो ये फाइंड करना है। तो देखिए इसका जो सोल्यूशन है इट इज इक्वल ई वेक्टर इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा है जो कंपोनेंट्स के फॉर्म में, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू अगर हम उसमें पुट करें तो यहां से जो ई एक्स मिलेगा, दिस ई एक्स इज इक्वल 20, दिस ई एक्स इज इक्वल टू 20, और ई एक्स इक्वल टू हमने पढ़ा है माइनस डी वी बाई डी एक्स। हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। सो डी वी इज इक्वल टू माइनस 20 इंटू डी एक्स, जो एक्स का कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 2 मीटर है। सो डी वी इज इक्वल टू माइनस 20 इंटू एक्स की जो वैल्यू है दिस इज 2 मीटर, तो आ जाएगा माइनस 40 वोल्ट एट दिस पॉइंट। इस तरीके से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे ई वाई के लिए। तो यहाँ से जो डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा वो माइनस ई वाई इंटू डी वाई हो जाएगा, और ई वाई की जो वैल्यू है इट इज अगेन इट इज 30, तो माइनस 30 इंटू 2 दिस इज माइनस 60 वोल्ट। अब जो नेट पोटेंशियल हमको मिलेगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो सीधे एल्जेब्रिक सम होता है। तो V इज इक्वल टू माइनस 40 एंड 60, माइनस 40 माइनस 60 इट इज इक्वल माइनस 100 वोल्ट। ये निकला है हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे। तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर पोटेंशियल गिवन है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड spherical conducting cell, due to uniformly charged spherical conducting cell। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम डेरिवेशन कर चुके हैं, तो उसी से हमें निकालना है। जैसे कि ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है, और इस सेल से हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द सेल, ऑन द सरफेस ऑफ सेल एंड इनसाइड द सेल। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम आउटसाइड द सेल निकाल रहे हैं, इसका रेडियस है कैपिटल आर, और यहाँ कहीं पे आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट पी पे। तो जो फॉर्मूला पढ़ा है, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर पढ़ा है हमने, और ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल से आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वो हमें पता है, E इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, ये हो जाएगा माइनस ई इंटू डी आर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, इंटीग्रेशन यहाँ पे जो लिमिट है वो 0 से r हो जाएगी, एंड इट इज इक्वल माइनस इनफाइनाइट से r होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम इनफाइनाइट टू r डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर विथ नेगेटिव साइन। सो पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस, एंड Q इज ऑल्सो कॉमन, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा -1/r, एंड द लिमिट इज इनफाइनाइट टू r। सो पोटेंशियल this is equal to minus minus plus, so Q/4 pi epsilon naught, and upper limit minus lower limit, तो 1/r minus 1/infinite, so we get potential V is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q by R. This is the electric potential due to uniformly charged conducting cell at r distance. से देख लीजिए,
E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, ड्यू टू चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एट आर डिस्टेंस 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। सो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विथ लिमिट इनफाइनाइट टू आर। मतलब यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर डिस्टेंस। तो लिमिट होती है इनफाइनाइट टू आर। सो v इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 इंटू क्यू and integration of 1/r square is minus 1/r infinite to r limit. So we get v equal to 1/4πε0 q by r. This is the electric potential due to uniformly charged spherical conducting cell outside the cell. अगर इसी को हम फाइंड करते हैं on the surface of cell, second case on the surface of cell, अगर ऑन द सरफेस ऑफ सेल हम फाइंड करते हैं तो ऑन द सरफेस ऑफ सेल के लिए सिंपली स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा। सो पोटेंशियल इक्वल टू 1/4πε0 इनटू स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सेल। इसी तरीके से बच्चों इनसाइड द सेल कैलकुलेट करेंगे। इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमने पढ़ा है सिंस E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। आपने पढ़ा है इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 0, सो माइनस डी वी बाई डी आर इट इज इक्वल टू 0 होगा। सो आपने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू होगा कांस्टेंट। तो V की वैल्यू है कांस्टेंट। V कांस्टेंट का मतलब है कि जो V की वैल्यू है इट इज फ्रॉम सेंटर टू सरफेस एट एनी पॉइंट इट विल बी सेम। तो सरफेस पे जो पोटेंशियल हमारा पास है 1/4πε0 इंटू स्मॉल q बाई कैपिटल R, तो यही सेम होगा। तो सेल के सेंटर से लेके सरफेस तक किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा सेल के सेंटर से सरफेस तक इट विल बी सेम। तो पोटेंशियल आएगा v इक्वल टू 1/4πε0 q बाई आर। तो इसका जो ग्राफिकल वेरिएशन है पोटेंशियल का डिस्टेंस r के साथ, तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि 0 से लेके स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R जब सरफेस तक है, तो फ्रॉम सेंटर टू सरफेस पोटेंशियल इज सेम एट एनी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा सेम है, इट इज इक्वल टू v, पोटेंशियल सेम है। और जब हम किसी भी इसके सेल के आउटसाइड मूव करेंगे इट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू r। तो यहां से जो पोटेंशियल का डिक्रीजमेंट है वो हम ऐसे दिखा रहे हैं, तो ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो v प्रोपोर्शनल 1/r। तो ये वेरिएशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल। फ्रॉम सेंटर टू सरफेस इट इज कांस्टेंट एंड आउटसाइड द सेल कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस विथ रिस्पेक्ट टू r। तो ये वेरिएशन है। तो ऑन द आउटसाइड द सेल ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है, ऑन द सरफेस ऑफ सेल यही होगा, और सेंटर से लेके सरफेस तक एट एनी पॉइंट द पोटेंशियल विल बी सेम। ये आ जाएगा। थैंक यू।